Hi guys, myself Vipanpit Kaur. So as you all know, we are going on our chapter 1, Matter in Our Surroundings, and I hope you all learned and understood everything what we have learned in the part 1, part 2, part 3. And if anyone has any type of doubt, you can comment in the comment box. I will clear it in the doubt video. So I hope you all understand. And now move to our next part, part 4. So before moving to our chapter, do like, share and subscribe my channel and turn on the bell icon to get the notification of other chapters and parts of those chapters. So now let's start. Okay, so we have learned till the factors affecting evaporation, alright? And now we are going to start from the next para. How does evaporation cause cooling? And we in the last part we have learned the factors affecting evaporation. Now we are going to start from the how does evaporation cause cooling. So in an open vessel, एक open vessel पे the liquid keeps on evaporating. Liquid जो evaporate होता रहता है. The particles of liquid absorb energy from the surrounding. जो liquid के particles है वो आसपास से energy absorb करते हैं to regain the energy lost during evaporation. क्यों? अपनी जो evaporation में उनकी जो भी energy lost हुई उसे वापस gain करने के लिए वो जो है सराउंडिंग से लिक्विड के पार्टिकल्स एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं. दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कूल. और ये एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन होता है सराउंडिंग से, ये सराउंडिंग को कूल करता है. ये सराउंडिंग को कूल करता है. ये एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग को कूल करता है. What happens when you pour some acetone nail polish remover means on your palm? क्या होगा जब आप अपने हाथ में कुछ एसीटोन मीन्स या फिर नेल पॉलिश रिमूवर अपने पाम पे डालोगे, अपनी हथेली पर डालोगे. The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate causing the palm to feel cool. जो पार्टिकल्स होंगे उसके वो एनर्जी लेंगे, वो आपके पाम से एनर्जी को गेन करेंगे या फिर सराउंडिंग से एंड इवेपोरेट कॉसिंग द पाम टू फील को. और जो उसका जो इवेपोरेशन होगा वो जो है पाम को कूल करेगा. आफ्टर अ हॉट सनी डे मतलब कि इतने सनी दिन के बाद पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ. लोग जो है जब पूरा मतलब कि सनी डे निकल जाता है तो उसके बाद लोग जो है अपनी छतों पर पानी को स्प्रिंकल करते हैं. और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस. तो जो या फिर ओपन ग्राउंड में स्प्रिंकल करते हैं क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट होती है वेपराइजेशन वाटर की वो जो है हॉट सरफेस को कूल करने में मदद करती है. कैन यू साइट सम मोर एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? क्या कुछ और एग्जाम्पल्स आप बता सकते हो डेली लाइफ के जिसमें हम लोग फील करते हैं कूलिंग इफेक्ट फील करते हैं इवेपोरेशन का? वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन. ड्यूरिंग समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keep us cool. समर्स में हम जो है बहुत ज़्यादा परस्पायर करते हैं क्योंकि किसके कारण? हमारी बॉडी के मैकेनिज्म के कारण जो कि हमें कूल रखता है. उसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परस्पायर करते हैं. वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, हम जानते हैं इवेपोरेशन के दौरान द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स. जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड के वो एनर्जी लेते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर. या फिर बॉडी सरफेस से लेते हैं और उसके बाद वो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज अब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल. जो हीट एनर्जी है वो इक्वल होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के और वो जो है फिर बॉडी से अब्जॉर्ब की जाती है और फिर बॉडी को कूल लीव करते हैं. Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. कॉटन जो है गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का, जो कि मदद करता है स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करने के लिए और उसका फिर ईजिली इवेपोरेशन होने में.
So there is one more question and then our chapter is completed, I hope. Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? हम लोग जो है वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं आउटर सरफेस, जस्ट लाइक एक ग्लास लिया और उसमें हम लोग आइस डाल देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि साइड्स में जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, आइस तो कूल हो जाती है. लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. अब आप कुछ आइस कोल्ड वाटर लेना है अपने टम्बलर में. सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. उसके बाद कुछ ही देर में हम लोग टम्बलर की जो आउटर सरफेस में देखेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे. द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर. जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, वो कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जो पानी का ठंडा ग्लास है, उसके कंटेक्ट में आते हैं. लूजेस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट. और उसके बाद वो एनर्जी लूज़ करते हैं और फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसे हम लोग वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह देखते हैं. सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. This part is very small and I hope you all learned it. So let us study what you have learned in this chapter. We have learned that matter is made up of small particles. Matter जो है छोटे छोटे particles से मिलकर बना होता है. The matter around us exist in 3 states: solid, liquid, gas. जो हमारे आसपास matter होता है वो 3 states में exist करता है, solid, liquid, gas में. The forces of attraction between the particles are maximum in solid, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मिनिमम इन गैसेस. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में, वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है एंड सबसे कम गैसेस में होता है. क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत 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 कम स्पेसेस होती हैं, तो इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है. उसके बाद लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा होती है सॉलिड से, फिर उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है एंड सबसे कम होता है गैसेस में. द स्पेसेस इन बिटवीन द कंसिडर्ड पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर मिनिमम इन द केस ऑफ सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस. मीन्स जो स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच में, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है एंड जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो सबसे कम होती है सॉलिड में, उसके बाद होती है लिक्विड में एंड सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में. सो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स. जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है सॉलिड में. In the case of liquid, layers of particles can slip and slide over each other, while for gases and there is no order. Liquid में कोई order नहीं होता है, particles just move about randomly, और particles जो है randomly move करते रहते हैं. The states of matter are inconvertible, इंटरकन्वर्टेबल. जो मैटर के स्टेट्स होते हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर होता है वो जो है इनकन्वर्टेबल होता है. द स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर. जो स्टेट ऑफ मैटर होता है उसे हम चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके. सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. यस, सब्लिमेशन जो है वो चेंज होता है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट टू गैस, वो लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती है उसमें. Deposition is the change of the gaseous state directly to solid state without going through the liquid state. और deposition जो sublimation की बैक प्रोसेस होती है डायरेक्टली, ये जो है गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आती है, ये भी इसमें भी लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती है. बॉइलिंग इज बल्क फेनोमेना. बॉइलिंग जो एक बल्क फेनोमेना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट. पार्टिकल्स जो होते हैं बल्क से, वो जो लिक्विड की जो बल्क से पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना. इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फेनोमेना है. पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड. और जो पार्टिकल्स होते हैं सरफेस से, उनके पास इनफ एनर्जी हो जाती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनके बीच में प्रेजेंट है लिक्विड में, और उसके बाद फिर वो जो है वेपर स्टेट में चेंज हो जाएँ. The rate of evaporation depends upon the surface area exposed to the atmosphere. जो rate of evaporation है वो जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है. अगर जस्ट मैंने आपको कल भी एग्जांपल दिया था, एक आप कंटेनर में पानी लोगे एंड एक आप बाउल में पानी लोगे, तो बाउल का सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड कंटेनर का कम है, तो बाउल में जो पानी होगा वो जल्दी इवेपोरेट होगा देन दी कंटेनर्स. क्योंकि दोनों में 100 ml वाटर है.
इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, बट जो इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होगा वो बाउल वाले पानी में होगा, क्योंकि बाउल का सरफेस एरिया ज़्यादा है एंड कंटेनर का सरफेस एरिया कम है, तो वही इसमें कहा गया है। एंड द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड, और टेम्परेचर के कारण होता है एंड द ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। इवेपोरेशन कॉसेस कूलिंग, इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करता है, कूलिंग होती है उससे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो एक हीट एनर्जी है जो कि चाहिए होती है 1 kg ऑफ लिक्विड, 1 kg ऑफ लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बॉइलिंग पॉइंट में। Latent heat of fusion is the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point। और जो latent heat of fusion है वो हीट एनर्जी का वो अमाउंट होता है जो कि चाहिए होता है 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए उसकी मेल्टिंग पॉइंट पर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, and if anyone arises any type of doubt you can comment in the comment box. I will clear it in doubt video, and I hope you all understand. And we have completed our chapter 1 successfully, and I hope you all understand. So do like, share and subscribe my channel, and turn on the bell icon to get the notification of other chapters and parts of those chapters, and the exercise parts of this chapter is coming soon. So I hope you all learned it, and now do your exercises yourself, and then check your exercises from my next video of exercise. Okay, so I hope you all learned it. So goodbye and learn successfully. Do like, share and subscribe. Bye guys.